मॉर्निंग ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। जॉर्डन में अमेरिका के अब तक 147 विमान लैंड कर चुके हैं। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी हवाई अड्डे पर यह लैंडिंग हुई है। अमेरिका से जो विमान पहुंचे हैं उनमें सैनिक और उपकरणों को पहुंचाया गया है। वहां पर हवाई ईंधन भरने वाले 58 टैंकर यूरोप में तैनात किए गए हैं। अमेरिका की जो तैयारी है आप देखिए, वो लगातार इस बात को कहीं न कहीं आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है कि 26 फरवरी को जो बातचीत होनी है, अगर उसमें ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका फुल प्रूफ हमला कर सकता है, फुल प्लानिंग के साथ हमला कर सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नजर आ रही है, ये 23 सालों के बाद इतनी तैयारी समझ में आती है। और एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ईरान तनाव को लेकर जिनेवा में 26 फरवरी को बैठक होगी, दोनों के बीच वार्ता होगी। 26 फरवरी को जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता होगी। ओमान ने जिनेवा में यूएस ईरान बातचीत की पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 दौर की वार्ता हुई थी, दोनों में बातचीत नहीं बनी। दूसरे दौर की वार्ता में तो ये तक खबरें निकलकर सामने आई कि जो लिफाफा समझौता के लिए अमेरिका ने दिया था, अब्बास अरागची ने उसको बिना खोले ही वापस कर दिया। बड़ी खबर यह आ रही है कि परमाणु संवर्धन के सवाल पर बोले हैं ईरानी विदेश मंत्री, ये ईरानियों के लिए गरिमा गौरव का मामला है। अरागची की ओर से कहा गया है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। परमाणु संवर्धन हमारा अधिकार है। जिस परमाणु संवर्धन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अमेरिका शर्त रख रहा है ईरान के सामने, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यह हमारे ईरानियों के लिए गरिमा और गौरव का मामला है। अमेरिका और ईरान का तनाव विनाशकारी जंग की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का सैन्य जमावड़ा मिडिल ईस्ट में बेहद मजबूत हो चुका है और बड़े हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। वहीं ईरान ने भी अपनी प्लानिंग पुख्ता होने का दावा किया, जिसमें वो ऑयल सप्लाई को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए रिपोर्ट। समंदर में बरसेगा बारूद, झुलस सकती है वर्ल्ड इकोनॉमी। अरब सागर से लाल सागर तक जंगी तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे खामनेई। समंदर में तैरते अमेरिकी बैटलशिप, डिस्ट्रॉयर की धमक और टॉम हॉक मिसाइलों की तैनाती विध्वंसक जंग की तैयारी का संकेत दे रही है। अमेरिका के जंगी बेड़े से निपटने के लिए ईरान की तैयारी भी पूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट हो या अरब सागर, ईरान ने नेवी की ड्रिल के जरिए इस टारगेट करने के लिए, वो भी पूरी तैयारी में। अमेरिका ने भले ही अपने सबसे घातक जहाज तैनात कर ईरान को डराने की कोशिश की हो, लेकिन ईरान के पास ऐसी नस है जिसके दबाते ही न सिर्फ अमेरिका बल्कि समूची दुनिया की सांस अटक सकती है। अमेरिका ने जंग की शुरुआत की और ईरान के खिलाफ समंदर से हमला किया, तो ईरान सबसे पहले तेल का ऐसा खेल शुरू कर सकता है जिससे हालात काफ़ी बिगड़ जाएंगे। इसके लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर सकता है। मिडिल ईस्ट आज की दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 1/3 और नेचुरल गैस का करीब 20% उत्पादन करता है।
साथ ही वैश्विक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 15% हिस्सा अब भी इसी क्षेत्र से आता है। खास बात यह है कि ऑफ सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे अहम है और ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो इसे कंट्रोल करने के साथ ही बंद कर सकता है। अमेरिका से तनाव के बीच खामनेई के माउथपीस कहे जाने वाले ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी ने खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो ईरान का पहला कदम तेल कारोबार और ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी को पूरी तरह ठप करना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान अपने हिसाब से हमेशा इस्तेमाल करता रहा है। ये रूट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे बंद करने से सिर्फ ऑयल सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के जंगी बेड़े को आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो सकती है। मगर पहला असर तो तेल के व्यापार पर ही पड़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना होगा, क्योंकि ऑयल सप्लाई के लिए दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट पर काफी हद तक निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का कुल तेल एक्सपोर्ट का 89% हॉर्मुज से ही सप्लाई होता है। इराक अपने तेल का 97% निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करता है, जबकि हॉर्मुज पर तेल सप्लाई के लिए यूएई की निर्भरता 66% है। ईरान का 100% ऑयल एक्सपोर्ट हॉर्मुज रूट से ही होता है। वहीं कुवैत और कतर भी अपना सारा तेल इसी स्ट्रेट से एक्सपोर्ट करते हैं। आशंका है कि अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा। ऐसे में ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और उसके पास जितने भी विकल्प मौजूद हैं उन सभी का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने हमला किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर असर पड़ना तय है, क्योंकि अमेरिका ने समंदर में बड़ी सैन्य तैनाती की है। इसीलिए काउंटर अटैक के लिए ईरान समुद्री सुरंगें बिछा सकता है या जहाज़ों की आवाजाही रोकने के लिए अपनी एंटीशिप मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग सकता है। अगर ईरान के जवाबी हमले में अमेरिका के युद्धपोत को नुकसान पहुंचता है तो तनाव और तेजी से बढ़ सकता है, जिसका अंजाम भी बहुत विनाशक होने की आशंका होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ईरान ऐसा कदम ज़रूर उठाएगा जिससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो, यानी ईरान हॉर्मुज को बंद करेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर गुजरते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की लाइफलाइन है, यानी यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल होगा। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया तो तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ईरान के नज़रिए से हॉर्मुज स्ट्रेट जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए बीते दिनों ईरान ने यहाँ सैन्य अभ्यास भी किया। मतलब ईरान ने साफ संकेत दिया है कि उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वो यहाँ से अपने वॉर प्लान एग्जीक्यूट करेगा, फिर चाहे वो जवाबी हमले करना हो या हॉर्मुज को बंद करना। अगर खाड़ी देशों की बड़ी तेल सुविधाओं पर हमला होता है या हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई रुक सकती है। ऐसी हालत में तेल की कीमतों में 80% तक इजाफा हो सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। महंगाई अचानक बढ़ेगी। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, ज्यादा प्रभावित होगा। यूरोप भी ऊर्जा आयात पर निर्भर है। वहां विकास धीमा और महंगाई तेज होने का खतरा रहेगा। ऐसे में चीन और रूस जैसे देश भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ सकते हैं, जिससे जंग भी भीषण हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान के पास हॉर्मुज को चौक करने यानी कि बंद करने की क्षमता है और अगर उसने ऐसा किया तो इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट 30 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से होता है। कतर की पूरी LNG सप्लाई का एकमात्र रास्ता यही है।
एशियाई देशों जिनमें भारत, चीन, जापान शामिल हैं, उनकी 80% एनर्जी इसी रास्ते से सप्लाई होती है। तो इसका असर कई देशों पर पड़ेगा। बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, अमेरिका ईरान टेंशन के बीच बड़ी खबर ये कि होर्मुज स्ट्रेट के पास जल्द ईरान, चीन और रूस सैन्य अभ्यास करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो हालात बन रहे हैं इस बीच ये अभ्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका को चुनौती के रूप में ये तीनों देशों का सैन्य अभ्यास देखा जा रहा है कि क्या ये अमेरिका को एक शक्ति दिखाने की कोशिश है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट की क्या आप समझते हैं कि जरूरत है बाकी देशों को भी, वो कितनी महत्वता है वो इससे पहले हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझाया। और अगर इसी को कंट्रोल करने की कोशिश या फिर हिम्मत ईरान रखता है और यहीं पर इन तीन देशों की अगर इस तरीके की रिहर्सल होती है तो इसको अमेरिका के लिए एक बड़ी वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने रूस से 500 करोड़ यूरो का हथियार सौदा किया है। ईरान 500 वर्वा शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस लॉन्चर खरीदेगा। ईरान रूस से 2500 मिसाइलें भी खरीदेगा। रूस से सौदे में नाइट विजन उपकरण भी शामिल है। डिलीवरी 2027 से 2029 के बीच निर्धारित हुई है। यह अपना बहुत बड़ा जखीरा और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है ईरान। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका की मिलिट्री तैनाती पर ईरान की नजर बनी हुई है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। अमेरिका की सैन्य तैनाती को लेकर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में अमेरिका की सभी हरकतों पर नजर रखने की पुष्टि की गई है। यानी ईरान अपनी पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और एक स्पष्ट मैसेज वो अमेरिका को दे रहा है कि आप समझिए, समझौता और सरेंडर में डिफरेंस है। हम समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन सरेंडर नहीं किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग भड़की तो तेल का मुद्दा सबसे अहम हो सकता है। ईरान के पास ऑयल सप्लाई रोकने की जितनी ताकत है, अमेरिका और इजराइल के पास भी उतने ही विकल्प मौजूद हैं। मतलब इस वॉर में तेल एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जिसकी चिंगारी पूरी दुनिया को सुलगा सकती है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल का गठजोड़, ईरान के पास क्या है तोड़। विनाशकारी हमले की तैयारी, ईरान की ऑयल वाली रणनीति पड़ेगी भारी। समंदर में जंगी बेड़ों का जमावड़ा, ईरान जवाब कैसे दे पाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड R4, डिस्ट्रॉयर, एंटी मिसाइल रडार, इन सब की तैनाती से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समंदर में चक्रव्यूह रचा है। अमेरिका की रणनीति समुद्री रूट से घातक प्रहार कर तेहरान को दहलाने की है। बहाना भले ही ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का हो, लेकिन असल टारगेट तो खाम नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद ईरान में रेजिम चेंज करना है और इसके लिए वो कड़े से कड़ा कदम उठाने को तैयार है। अरब सागर से लाल सागर तक जंगी तैयारी की गई है और ईरान भी यहां अपने हिसाब से जाल बिछा रहा है। अमेरिका ने जो रणनीति तैयार की है उसका जवाब ईरान तेल वाली लड़ाई छिड़कर दे सकता है। हालांकि
हालांकि इस मामले में अमेरिका और इजराइल भी रणनीति के साथ ईरान पर चोट कर सकते हैं। वॉशिंगटन के पास ईरान पर कार्रवाई करने के लिए कई टारगेट हैं, जिनमें गैस और तेल रिफाइनरीज पर अटैक शामिल हो सकता है। अगर तेहरान पर दबाव बनाने के अभियान में तेल के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई रोकने से की जा सकती है। अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हमला करेंगे। खारक द्वीप पर मौजूद ईरान का टर्मिनल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा संभालता है। खारक को कई तरीकों से निष्क्रिय किया जा सकता है, जिसमें इसके जहाज लोडिंग को निष्क्रिय या नष्ट करना, इसके तेल भंडारण टैंकों को नुकसान पहुंचाना या समुद्र के नीचे की पाइपलाइनों के माध्यम से खारक तक पहुंचने वाले तेल के प्रवाह को रोकना शामिल है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान की तेल और गैस रिफाइनरी पर हमला किया तो तनाव ज़्यादा बढ़ेगा। ईरानी बुनियादी ढांचे को नुकसान या विनाश की वजह तेल की सप्लाई लंबे समय तक रुक सकती है। ईरान के कच्चे तेल के 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक के निर्यात में रुकावट आ सकती है। इस स्थिति में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। जंग छिड़ी तो ईरान सीधे अरब खाड़ी के ऑयल प्लांट्स पर हमला कर सकता है। इस स्थिति में ऑयल प्रोडक्शन और स्टोरेज पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही तेल निर्यात टर्मिनल भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में खाड़ी देशों से होने वाले 18 मिलियन बैरल गैर ईरानी तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से प्लांट बंद होते हैं और कितने वक्त तक ये ठप रहता है। प्रभावित देशों के घरेलू कच्चे तेल के भंडार और उत्पादों की आपूर्ति में लाखों बैरल प्रतिदिन का नुकसान हो सकता है। CSIS के मुताबिक अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब रहा तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। लाल सागर में ईरान के पास हूती की ताकत का इस्तेमाल करने का भी विकल्प है। जंग छिड़े तो ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती रेड सी में कमर्शियल शिप को निशाना बना सकता है। पहले भी देखा गया है कि हूती विद्रोही बेहद आक्रामक होकर जहाज़ों को निशाना बनाते रहे। इस बार भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये संगठन विदेशी जहाज़ों पर बमबारी कर सकता है, उन पर कब्जा कर सकता है या डुबो सकता है, जिससे हालात बिगड़ जाएंगे और पहले से ही खतरे वाला ये इलाका और भी खतरनाक हो जाएगा। जंग से पहले हर उस विकल्प पर मंथन किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन को मात दी जा सके। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये उलझन है कि ऑयल सप्लाई में अनचाही रुकावट और पेट्रोल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बिना ईरान का सामना कैसे किया जाए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान में ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्प चुने जिनमें अमेरिका के लिए जोखिम कम था, लेकिन ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी जिससे अमेरिका की चुनौती बढ़ सकती है। खास तौर से तेल सप्लाई के मामले में हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए वॉशिंगटन कुछ इस तरह की रणनीति बना रहा है जिससे नुकसान कम हो। मगर मौजूदा हालात में इतना तय है कि जंग छिड़ते ही ईरान सबसे पहले तेल वाली नस दबाएगा, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।